for any ट्राइंगल। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, और ये ना ये पॉइंट जो है आई, ये इस ट्राइंगल का इन सेंटर है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करूं डी और ई, जहां पे DE इज पैरेलल टू BC, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं DE इज इक्वल टू BD प्लस के EC, ठीक है। ये है हमारी थ्योरम। लेकिन ये आती कहां से है, इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इस B से इन सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल बाइसेक्टर होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा। आगे बात समझ में। इसका मतलब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल BDI, तो यहां पे ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। इसका मतलब इस एंगल के सामने की साइड ये और इस एंगल के सामने की साइड ये। इस बात का मतलब ये हुआ कि BD इज इक्वल टू ID, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इस इन सेंटर से C तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इस वर्टेक्स C से इन सेंटर तक कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर होगी कि नहीं होगी। तो मैं कह देता हूं ये थीटा है, ये भी थीटा। इसका मतलब ये लाइन DE इज पैरेलल टू BC, ये थीटा तो ये भी थीटा। थीटा के सामने की साइड ये, इस थीटा के सामने की साइड ये। तो यहां से मैं कह सकता हूं ट्रायंगल CEI। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं CE इज इक्वल टू IE, ठीक है। चलो अब मुझे निकालना क्या था DE, तो DE अगर मैं देखूं तो DE DI प्लस IE है या नहीं है, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि यहां से ID या DI कह सकता हूं, दोनों बराबर है। इसके इक्वल में लिख सकता हूं BD प्लस यहां से IE इज इक्वल टू लिख सकता हूं CE, और ये क्या था मेरा DE सॉरी। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं अगर कोई भी मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसका इन सेंटर I है और उसमें मैंने इन सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी जो BC के पैरेलल है, तो DE इज इक्वल टू होगी BDC, BD ये वाली लाइन प्लस EC, कौन सी, ये लाइन। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है, आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आप इसे डायरेक्ट लगा के आप इस तरीके से आप अपनी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह की थ्योरम जानने के लिए या इस तरह के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, या आपके अगर कोई भी किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो, तो अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कंसेप्ट का नाम बताएं, और जो आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं उस कंसेप्ट का नाम बताएं, ठीक है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।